हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग भी होते हैं जिनकी हथेली एक रेक्टेंगल शेप में हो और साथ ही साथ फिंगर्स भी काफ़ी थिक नज़र आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। सभी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। लेंथ की बात की जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी यानी यह वाली इंडेक्स फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इवन इस फिंगर की जो लंबाई है आपको इनकी सूर्य फिंगर यानी इस रिंग फिंगर से ज़्यादा नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज इनकी रहती है जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहेगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे इंसान जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं और ऐसे इंसान बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में काफ़ी अच्छा गैप आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं, जबकि इनकी इस फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी है। इस फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना यह बताता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स लिए रहते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें इनका मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट है, जबकि माउंट्स ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। मरकरी माउंट का हल्का सा लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है और यहाँ पर आप चीज़ देखेंगे कि इनके मरकरी माउंट के ऊपर यानी इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। जिनके हाथ पर यहाँ पर खड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प ऐसे व्यक्ति हमेशा करते रहते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार बनने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनके हाथ में बहुत अच्छी और लंबी मरकरी लाइन मौजूद है। मरकरी लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। यह रेखा इसकी हम बात कर रहे हैं, यह कुछ इस तरह की एक लंबी रेखा के रूप में आपको यहाँ पे नजर आएगी। इस तरह की मरकरी लाइन हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की।
यहाँ पर एक इनका सूर्य पर्वत काफी फ्लैट है, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। यह जो माउंट होता है यह सूर्य का माउंट होता है। अगर यह फ्लैट हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। यहाँ पर अगर कोई रेखा हो, जैसे यहाँ से शुरू हो कोई रेखा सेंटर में, इस माउंट के सेंटर तक आ जाए, इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर सूर्य रेखा होती है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा मान सम्मान समाज में पाते हैं, बहुत अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की समाज में बनती है, बहुत अच्छी रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी नेटिव को इस तरह की रेखा दिलवाती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखा का अभाव होने से यश की कमी रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य और शनि के बिल्कुल बीच में इस एरिया में आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह की रेखाओं से एक मछली नुमा आकृति यहाँ पर बनना और दोनों माउंट्स के बिल्कुल सेंटर में बनना नेटिव को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। ऐसा फिश का चिन्ह अगर हाथ में हो तो 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम जरूर पाता है। यह चिन्ह यहाँ पर होना बहुत ही लकी माना जाता है। अब देख सकते हैं शनि का एरिया हल्का सा दबता हो, यहाँ से आप देखेंगे हल्का सा यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत जीवन में करनी पड़ती है। इनिशियल दौर पे ऐसे व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी अधिक रहती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह जो रेखा है यह शनि की रेखा यहाँ तक पहुँचती हुई, उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स के साथ ऊपर शनि माउंट तक नज़र तो आ रही है लेकिन एक ब्रोकन फॉर्मेशन में नजर आ रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को काफ़ी अप्स एंड डाउन दिलवाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल लंबी और स्ट्रेट शनि रेखा हो, आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ से कोई रेखा शुरू होती है और बिना टूटे बिना रुके यहाँ तक पहुँच जाती है। अगर स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं आपको दोबारा से ड्रॉ कर दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह की लाइन अगर यहाँ तक पहुँच रही हो, ऐसी रेखा को सबसे उत्तम माना जाता है। अगर इस रेखा में कुछ ब्रेक्स नजर आए तो जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ इनके गुरु पर्वत पर पहुंचने वाली प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी तरक्की के संकेत भी देती है। यह जो एरिया है यह गुरु का एरिया कहलाता है। गुरु पर्वत अगर उठा हुआ हो तो यह नेटिव को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनालिटी रहती है। साथ ही साथ यह जो रेखा है आप देख सकते हैं, एक लंबी रेखा इनकी लाइफ लाइन से निकलकर गुरु पर्वत पर पहुंच रही है। इस तरह की रेखा को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है और गुरु पर्वत के ऊपर ऐसी प्रोग्रेस लाइन अगर पहुंचती है तो यह नेटिव को जीवन में बहुत ही उच्च पद तक पहुंचाती है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाता है। लेकिन ये चीज़ें नेटिव को मिडिल एज के बाद सबसे ज़्यादा मिल पाती हैं। मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब होता है और काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में रहती है। इनके अंगूठे के ऊपर भी आपको एक यव का चिन्ह बनता नजर आएगा। यह चिन्ह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, एक आई जैसी यानी आंख जैसी आकृति यहाँ पे बन रही है। इस तरह की आकृति को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी सिक्स सेंस लिए रहते हैं, यानी छठी इंद्रिय सक्रिय रहते हैं। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसके बारे में इनको पहले से ही आभास होने लगता है। इस तरह का चिन्ह होना और गुरु पर्वत का स्ट्रांग होना नेटिव के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं जिनकी हार्ट लाइन इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ इस तरह की हल्की एक गर्डल ऑफ वीनस की ब्रांच भी नजर आ रही है जो समय समय पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी बनाएगी। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को थोड़ा ओवर इमोशनल भी कई बार बनाता है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में यहाँ पर जो आपको चेन्ड स्ट्रक्चर नजर आएगा यह इनकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह का चेन्ड स्ट्रक्चर हार्ट लाइन के लास्ट में अगर बन रहा हो तो नेटिव को 60 की एज के आसपास पहुंचकर हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर इनकी माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग यहाँ से शुरू होने वाली माइंड लाइन यहाँ तक
और आगे एक ब्रांच निकलकर बाइफोर्क होती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की फॉर्मेशन नेटिव की ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करती है। इस तरह की जो फॉर्मेशन है, जो फोर्क बन रहा है, इसकी वजह से नेटिव के भीतर अच्छी राइटिंग एबिलिटी भी रहती है। लेकिन इस रेखा का इस तरह से ब्रांचेस में बढ़ जाना भी नेटिव को लेटर एज में चलकर थोड़ी मानसिक तनाव जैसी स्थितियां दे सकता है। थोड़ा डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी नेटिव को ओल्ड एज में चलकर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा में से निकलकर एक ब्रांच भी बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं रहने की संभावना अधिक रहती है। यह जो है, यह रेखा इनकी जीवन रेखा जिसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ तक लगभग 75 से 80 के बीच की एज को दर्शाती हुई जीवन रेखा। और यह रेखा आपको कुछ इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेस लाइन से इफेक्ट होती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। इनकी वजह से समय समय पर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जीवन रेखा का कटना और रेखाओं से, स्ट्रेस लाइन से अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर जो एक रेखा आपको नजर है, इसको मंगल रेखा कहा जाता है। मंगल रेखा अगर हाथ में हो तो नेटिव थोड़े अग्रेसिव स्वभाव का होता है, थोड़ी गुस्सैल टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाने के मामले में काफ़ी लकी रहता है, जिनके हाथ पर इस तरह की मंगल रेखा मौजूद हो। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया शुक्र का एरिया है, और इस एरिया का उभरा हुआ होना नेटिव को थोड़ा खर्चीला बनाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जो मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने लव अफेयर्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी इन रेखाओं की वजह से देखी जा सकती है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी रहती हैं, और यह रेखाएं परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं को इंडिकेट करती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो चंद्र का एरिया, इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी रेखाएं नजर आएंगी। जैसे उनमें से एक यह रेखा है जिसको हम विया लिसिविया लाइन कहते हैं। ऐसी रेखा होने से किसी तरह की एडिक्शन होने की संभावनाएं रहती हैं, किसी तरह की एलर्जी की समस्या भी नेटिव को हो सकती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को अल्कोहल, स्मोकिंग ऐसी चीज़ों से भी थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, अदरवाइज किसी तरह की एडिक्शन की संभावनाओं को यह रेखा बढ़ा देती है। और यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी अगर आड़ी तिरछी रेखाएं नजर आए तो यह एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं। जितनी अधिक रेखाएं यहाँ पर होंगी उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को, बेचैनी की समस्या नेटिव को हो सकती है। और यह रेखाएं जो ऊपर की तरफ चलती हैं, ऐसी रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी जीवन में कई बार मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।